क्यों परमेश्वर यहोवा ने मरियम को सजा दी, पनिश किया, हारून को क्यों नहीं किया? बुराई तो उसने भी सुनी थी, तो कोड तो उसको भी होना चाहिए था। भले कोड ना होता, कम से कम फोड़े फुंसियां तो हो जाती, लेकिन मरियम को अकेली। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। ये परमेश्वर यहोवा कह रहे हैं, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है, इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? किसने बोला? क्या आप भी निंदा करते हैं? क्या आपने भी कभी पीठ के पीछे बैठकर चुगलियां की हैं? क्या आपने भी कभी मन घड़त कहानियां बनाई है? क्या आपने भी कभी किसी की निंदा की और सुना शब्द या सुनाया शब्द, किसी से कुछ कहना मत, किसी को बताना मत? लेकिन ध्यान से सुनना, आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, जितने लोग निंदा करते हैं उन सबको यीशु परमेश्वर देखता है। वो आपको देखता है। आप सोच रहे हो मुझे कौन देख रहा है? कुछ साल पहले की बात, एक व्यक्ति को बोला गया, ये 3 कबूतर हैं और तुम तीनों ऐसी जगह जाकर इनको कत्ल कर दो, इनको मार दो जहां तुम्हें कोई ना देख रहा हो। और एक व्यक्ति ने जाकर एक कमरे के अंदर गया, दौड़कर उसने वहां उसको काट दिया। दूसरे ने जाकर जंगल में गया और वहां पर एक गुफा थी, उसमें जाकर उसको काट दिया। तीसरा घने जंगल में गया, पूरा पेड़ों से भरा हुआ था, और वो वहां जाकर अभी काटने लगा तो उसके अंदर से आवाज आई, खुदा देख रहा है। और उसने तुरंत जिंदा ही पिजन लेकर वो राजा के पास आया और राजा से कहा, राजा मैं नहीं मार पाया इसको। उसने बोला क्यों? क्योंकि ऐसी कोई जगह ही मुझे नहीं मिली जहां कोई ना देख रहा हो। उसने बोला मैं समझा नहीं, यहां तो कोई नहीं देख रहा। उस जंगल में कहां गए थे तुम? जी जंगल में गया था। तो जंगल में कौन देख रहा था? खुदा देख रहा था। यदि आप अपने जीवन के अंदर खुदा का डर ले आए तो आप आसानी से सफल हो सकते हैं। आपको शॉर्टकट मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अच्छे माता पिता बन सकते हैं। आप एक अच्छा बाप बन सकते हैं अगर आपका जीवन अच्छा है। मैंने सुना एक मां ने अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं डांटती थी, कुछ नहीं कहती थी। तो किसी ने मुझे बताया ये मां पता नहीं कैसी है, 4 बच्चे हैं, किसी को नहीं डांटती। मैंने बोला अच्छा बड़ी बात है यार, क्यों नहीं डांटती? कहते पता नहीं। चलो पता करते हैं क्यों नहीं डांटती। पता लगा वो वैश्या थी। किस किस को सुनाई दे रहा है? वो वैश्या थी और चारों बच्चे जानते थे हमारी मां वैश्या है। तो क्या पाप करने वाला व्यक्ति डांटेगा? क्यों नहीं डांटेगा? क्योंकि उसको मालूम है मेरे बच्चे कहेंगे तू तो खुद तो सुधर। याद रखना, डांटने का अधिकार उसको होता है जो खुद सुधरा हुआ हो। आप किसी में सुधार तभी ला सकते हैं। किसी ने कहा कि मैं देश बदलूंगा, देश नहीं बदल पाया। फिर कहा मैं स्टेट बदलूंगा, स्टेट नहीं बदल पाया। फिर कहा मैं गांव बदलूंगा, गांव नहीं बदल पाया।
फिर उसने कहा चलो कोई नहीं, मैं अपना कस्बा बदलूंगा। कस्बा भी नहीं बदल पाया तो उसका बच्चा उसकी पैंट को हिलाकर बोलता, पापा पापा अपने आप को बदल लो। आप बदलोगे कस्बा बदलेगा, कस्बा बदलेगा गांव बदलेगा, गांव बदलेगा शहर बदलेगा, शहर बदलेगा देश बदलेगा। दूसरों में कमियां निकालना आसान है। यहां हारून ने और मरियम ने बैठकर खूब कमियां निकाली। क्या कमियां निकाल रहे थे वो? क्या कह रहे थे वो? ये कह रहे थे इसने कुसी स्त्री से विवाह कर लिया, हम इससे नफरत खाते हैं, ये कह रहे थे? जी नहीं, वो उसकी तरक्की से चिढ़ रहे थे, वो उसकी काबिलियत से चिढ़ रहे थे, जेलस थी उनमें। मरियम के अंदर जेलस आ गई थी। क्यों जेलस आ गई? मरियम के मुकाबले पर सपोरा खड़ी हो गई थी। और समझ पा रहे हैं? उसको डर हो गया कि मैं सबको चलाती हूं, अब मौसस की पत्नी चलाया करेगी। जेलस आ गई, मुझसे आगे कैसे कोई निकल सकता है? मैं नबिया हूं, मैं भविष्यवाणी करती हूं, मैं लोगों को कितना कुछ सिखाती हूं, मैं ऐसा करती हूं, मैं जेलस आ गई। याद रखना, मैं आज आपको एक बात बोलना चाहता हूं, यदि आप जेलस खाते हैं आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। आप जेलस छोड़ दीजिए। कोई आगे बढ़ रहा है, मैं भी आपका साथ दूंगा, आगे बढ़ो। आपकी बहन, आपका भाई, आपके रिश्तेदार आगे बढ़ रहे हैं, आपके पास 2 तिनके हैं, साथ दो उनका। चलो मैं आपका साथ देता हूं, ज्यादा नहीं थोड़ा सही, चलो साथ दे। जेलस कभी आगे नहीं बढ़ने देती। जेलस से परमेश्वर आपका दुश्मन हो जाता है। जब आप जेलस खाएंगे और आप दूसरों के काम बिगाड़ेंगे, ये आगे नहीं निकलना चाहिए। इसके रास्ते में कंडे बीज दो, ये आगे नहीं निकलना चाहिए। इसकी टायर पंचर कर दो, ये आगे नहीं निकलना चाहिए। इसके घर में कुछ गंदा रख दो, यदि गड्डी जे भुकी रख दो, इन पकड़वा दो। क्यों? ये आगे नहीं निकलना चाहिए। जब कोई बात कर रहा हो आपस में, आजकल वो व्यक्ति बहुत आगे है, ऊंचाइयों पर है। अच्छा छाड़ यार, ओदी गल छाड़ यार, अपनी गल्ला करती है। ये जेलस है। भाई आओ चले यार, उसको कांग्रेचुलेशन बोलकर आते हैं और उसने तरक्की की है, और मैं नहीं जाता यार, छोड़ो, नहीं मेरे को नहीं अच्छा लगता। ओ भाई तेरा सगा भाई है यार, चल चले। लेकिन कोई ना आए। एक खुदा का दास, उसने बहुत बड़ी लैंड ली, उसके भाइयों ने उसको कांग्रेचुलेशन ही नहीं बोला। जब कांग्रेचुलेशन नहीं बोला तो उसको फील हुआ, उसने खुदा से बोला, हे खुदा बाप, इतनी बड़ी जमीन मैंने ली और किसी ने मुझे कांग्रेचुलेशन नहीं बोला। स्वर्ग से आया कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। और खुदा ने कहा, मैं तेरा सब कुछ हूं, मैं तुझे बढ़ाता चला जाऊंगा। याद रखिए, जब आप सबका साथ दें और आपका कोई साथ ना दे तो खुदा आपका साथ देगा। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई नहीं, मौसस के साथ कोई भी नहीं था। मौसस अपने घर से निकल गया बचपन में। मौसस फिर जहां पर अलग जगह पर फिरौन के घर में था, वहां से उसको भागना पड़ा क्योंकि फिरौन उसको मारना चाहता था। और भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंचा, उसे एक आदमी मिला, और उस आदमी को जब वो उस आदमी को मिला तो कैसे मिला आपको मालूम? वहां कुछ औरतें थी, पानी भर रही थी, और पानी जब लड़कियां, जवान लड़कियां पानी भर रही थी, उनको कोई तंग करने आया और मौसस वहां आया। उसने आकर उनको धमकाया, डराया, क्योंकि मौसस पहले राजकुमार रहा था, योद्धा रहा था, और उसने सबकी मतलब अच्छा हीरो बनकर पिटाई कर दी, भगा दिए वो। और जितनी लड़कियां वहां पानी भरने आई थी, उन सारी लड़कियों को उसने
बड़े बड़े मटके भर कर दिए, थका ही नहीं वो। इसलिए नहीं थका था कि आप कहें कि खुदा उसके साथ था, जी नहीं, वो इसलिए नहीं थका क्योंकि वो एक अच्छा सूरमा था, योद्धा था, एक उसकी बॉडी में जान थी। उसने पानी भरकर दे दिया, और जैसे पानी भरकर दिया तो वो वहां घर पहुंची और जाकर कहती है एक मिस्री हमें मिला, जबकि मौसस मिस्री नहीं था पर आया मिस्र से था, क्योंकि रहता मिस्र में था। वो था यहूदी और उसका खुदा उसके साथ था। लड़कियों ने जाकर अपने पिता से कहा, पापा ने पूछा आज क्या बात, आज तुम बड़ी जल्दी आ गई। और लड़कियों ने कहा आज हमें एक मिस्री मिला था, उसने हमें एक विपत्ति से बचाया और उसी ने हमारे बड़े बड़े मटके भरे हैं। और उसने, इसका मतलब पहले वो भरती थी तब देर लगती थी, आज मौसस ने भरे तो पानी जल्दी भर गया। मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूं, किस लिए कह रहा हूं, इस बात पर ध्यान दीजिए। बाइबल कहती है जैसे वो व्यक्ति उसको मिला और उसने उसको अपने घर में पनाह दी और कहा कि तू मेरे घर में रुक, तो वो उसके घर में रुका और उस व्यक्ति को मौसस पसंद आया और उसने अपनी बेटी सपोरा का ब्याह मौसस के साथ। सपोरा खुदा को मानने वाली थी, सपोरा का पापा खुदा का भय मानता था। ध्यान से सुनिएगा, अगर एक आदमी या एक लड़की दौड़ रही है, उसकी स्पीड है, और अगर उसको अच्छा पति मिल जाए बाइबल के मुताबिक चलने वाला, तो उसकी स्पीड, जो काम उसने 4 साल बाद करने थे, अब वो 2 साल में दोनों मिलकर कर दिखाएंगे। एक लड़की ने ऐसे ही किसी लड़के से ब्याह कर लिया, ऐसे ही 3 साल तो उसमें से भूत निकलवाए। उसके बाद उसकी हरकतों में सुधार लाने के लिए बाइबल कॉलेज भेजा गया। फिर काफी समय के बाद उसमें सुधार आया, फिर कहीं जाकर उन्होंने खुदा का काम करना शुरू किया। इतनी देर में वो बूढ़े हो गए। अच्छी जगह ब्याह करो, अच्छे लड़के से ब्याह करो, ताकि भूत प्रेत निकलवाने न पड़े, और ब्याह हो अच्छे तरीके से, फिर आगे बढ़ो। मौसस को अपनी पत्नी पर मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वो पहले से ही खुदा को मानती थी। और बाइबल कहती है मरियम ने बुराई की, बुराई नहीं की, उसने जेलस की। और जेलस के बाद जो बुराई होती है, आपको पता ही है क्या होता है। ध्यान से सुनना, हारून ने कभी भी मौसस के पद को लेने की कोशिश नहीं की, लेकिन मरियम ने अपने पद को खोना नहीं वो चाहती थी। वो चाहती थी कि मेरा पद ना कहीं चला जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जगह कोई और ना ले ले। ध्यान से सुनना, जिनको मालूम है मुझे जगह खुदा ने दी है, उनकी जगहें कोई छीन नहीं सकता। लेकिन मौसस का पक्ष परमेश्वर क्यों लेता था? क्यों परमेश्वर तुरंत आकर मूसा की तरफ से खड़ा हो जाता था? क्यों आकर मूसा की तरफ से तुरंत कहता था ऐसा नहीं बोलना? क्यों आकर मूसा की तरफ से परमेश्वर आवाज देता था? कारण क्या था? क्यों परमेश्वर यहोवा ने मरियम को सजा दी, पनिश किया? सिंगल, मैं उस बात को भी बताऊंगा कि क्यों केवल मरियम को पनिश किया, हारून को क्यों नहीं किया? बुराई तो उसने भी सुनी थी, हाँ या ना? तो कोड तो उसको भी होना चाहिए था, भले कोड ना होता कम से कम फोड़े फुंसियां तो हो जाती, लेकिन मरियम को अकेली को हुआ। पहले मैं इस बात को क्लियर कर दूं, क्यों परमेश्वर यहोवा मूसा की तरफ से बोलता था, क्यों विरोधियों को डांटता था? क्योंकि मौसस हम्बल था, मौसस नम्र था। बाइबल कहती है, पढ़ेंगे, तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया, मरियम कोढ़ से हीम के समान सफेद हो गई। हारून ने मरियम की ओर से दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा,
हे प्रभु। प्रभु का इंग्लिश में बनाओ क्या बनेगा? लॉर्ड। ओ माय लॉर्ड। क्यों उसको लॉर्ड कहा? अरे लॉर्ड ही था वो। क्यों? क्योंकि वो लॉर्ड गॉड से कहता था और गॉड आमने सामने सुनता था। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा पूरे इज़राइल में मेरे मूसा जैसा हम्बल व्यक्ति कोई नहीं। पूरे इज़राइल में जो मेरे सामने खड़ा हो सके वो केवल मूसा है। हो सकता आप कहें मुझे भी परमेश्वर ने कहा, कैसे कहा है? ख्याल सा आया था। वो फेल हो सकता है। मुझे ऐसा लगा, वो झूठ हो सकता है। मुझे भी परमेश्वर ने कहा, और परमेश्वर ने कहा पहाड़ी पर चला जा, वहां मैं बड़ा काम करूंगा। और आप पहाड़ी पर चले गए और जाकर देखा कुछ भी काम नहीं हो, जितना पैसा था वो भी लगा के वापस आ गए। बोलो किसने कहा? मन ने कहा। मन सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है। वो खुदा का नाम लेकर आपसे बात कर लेगा। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है मरियम ने जेलस खाई। हारून को मालूम था कि कुसी स्त्री के कारण ये उससे विरोध कर रही, और आगे बढ़ने वाली ग्रोथ रुक गई। खुदा को गुस्सा आया, यदि तुम में कोई नबी है, यदि का मतलब खुदा की नजरों में उसी दिन वो नबी की पोस्ट खो चुकी थी। हो सकता है आपको लगे मैं लीडर हूं, हो सकता है आपको लगे मैं एक अगवा हूं, हो सकता है आपको लगे मैं एक नबी हूं, पर अगर आप किसी से जलस खाते हैं, नफरत खाते हैं, तो आप खुदा की दृष्टि में ना तो ऑफिस हैं, खुदा की दृष्टि में ना आप नबी हैं, खुदा की दृष्टि में ना आप कोई अमीर आदमी हैं, खुदा की दृष्टि में ना कोई आप सुंदर व्यक्ति हैं, खुदा की दृष्टि में आप मनुष्य हैं। लेकिन जब आप जलस नहीं खाते, खुदा की दृष्टि में आप खुदा के बंदे कहलाते हैं।